मुझे हंसी आ रही है कि 120 किलोमीटर गया हूं और इतना मैं आ गया है। खैर, और ये कह रहे थे बीते साल 10 साल पहले जिन्होंने दीक्षा ली, मैंने सोचा इस जन्म के पहले जन्म में जिन्होंने ली है उनका क्या होगा, उसके पहले जन्म में, उसके कोई एक ही जन्म से थोड़ी। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो जन्मों जन्मों से लगे रहते हैं तब ये काम होता है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। इसलिए बरस 2 बरस की बात मत करो, हमें भी याद नहीं है तुम कब से हमारे चेला, तुम्हें भी नहीं मालूम होगा कब से हमारे गुरु हैं। बड़ी लंबी यात्रा है, इसलिए लगे रहो। पूरी समझ आने में, पूरी निष्ठा बनने में बड़ा समय लगता है। यूं तो किसी किसी भाग्यशाली को 2 घड़ी में भी हो जाता है, युद्ध के मैदान में भी हो जाता है, 7 दिन में भी हो जाता है, 7 वर्ष में भी हो जाता है, 7 जन्मों में भी हो जाता है। बड़ा ये तो भगवान की कृपा की बात है। पर यदि सही समझ आ जाए तो मुक्त उसी समय हो जाता है जब ये समझ जाता है। मुक्ति ज्ञान के बाद किसी टाइम के लिए मोहताज नहीं है, समझ ही मुक्ति है। फिर ये शर्त नहीं कि दर्द क्यों होता है, ये शर्त नहीं। क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये कोई शर्त नहीं रहती। सिर्फ आपको अपना आपके विषय में संदेह ना हो। अभी अभी शिविर का नाम लिया गया, चित्रकूट के प्रवचन हैं, उत्तर काशी के हैं, हरिद्वार के हैं, अभी अभी इंदौर के हैं। कोई न कोई प्रवचन, और जो कीमत की बात है वो भी सही है। ये तो मेरा सुझाव रहता है। एक होता है बीसीडी जिसमें चित्र आते हैं, वीडियो सीडी, उनको देखने में लोगों का मन रहता है। सुनते जरूर हैं पर देखने में मन बढ़ता है। तो जिन्हें प्रवचन पी जाना है वो ऑडियो सीडी लेकर आंख बंद करके सुनते रहें, और जो जो सुने वही हो जाए। जैसे तज्जपा तदर्थ भावनम, ऐसे सुने और सुनकर होते जाएं जो सुन रहे, तो समाधि हो जाती है सुनने में। सुनना स्वयं अपने आप में ध्यान है। जिनकी निष्ठा नहीं बनती वो 1 साल सुनने का व्रत लें कि हम कैसेट रोज सुनेंगे, फिर आपको मुझे लगता है कोई संदेह नहीं रहेंगे। तो अभी भ्रांति निवारण कैंपों का नाम अलग अलग रखा। उत्तर काशी का था स्वराज्य सिद्धि साधना शिविर, हरिद्वार का था भ्रांति निवारण साधना शिविर। तो थोड़ा सी चर्चा भ्रांति पर करूंगा। ये एक कांच का होता है कांतमणि, स्फटिक, स्फटिक मणि। उस स्फटिक के पास में जैसे रंग का फूल या कपड़ा रखा हो वो उसी रंग की दिखाई देती है। इसको हम बोलते हैं सोपाधिक भ्रांति। सोपाधिक भ्रांति, जिस वस्तु के पास में है उसी रंग की वो दिखने लगती है, हो नहीं जाती, दिखने लगती।
और दिखने में होने में फर्क मूर्ख नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। दिखने में और होने में फर्क केवल कुछ लोग समझते हैं। कभी एक कमरे का दूसरा कमरा दिखने लगता है, शीशा लगा हो तो। एक व्यक्ति के दो, एक व्यक्ति के कई व्यक्ति दिखने लगते हैं। दिखने लगने में और हो जाने में बड़ा फर्क है। एक ही चैतन्य अनेक तरह का दिखने लगता है, होता नहीं, कभी हुआ ही नहीं। ब्रह्म कभी जीव नहीं होता, आत्मा कभी जीव नहीं होती, पर जीव की तरह दिखती है, जन्म की तरह, मृत्यु की तरह मालूम पड़ती है, अनेक की तरह लगती है। क्यों लगती है? उपाधि के कारण। उपाधि के कारण लगती है, लेकिन सत्य ज्ञान की कमी से लगता है। जन्म होता है, मृत्यु होती है, अनेक होते हैं, ये सत्य नहीं है, पर सत्य लगता है। जैसे स्वप्न दिखता है, सच लगता है, सच होता नहीं। किसी को भी स्वप्न काल में झूठा नहीं लगता, सच लगता है। इसीलिए स्वप्न में डरावनी चीजें डर देती हैं। मृत्यु का दुख होता है, पर मृत्यु ही झूठी होती है, वहां होती नहीं है, पर दिखती है। जागृत अवस्था में भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु वाला कोई तुम्हारे नजदीक रखा है, तुम्हारे नजदीक मरने वाला रखा है, और उस मरने वाले की छाया तुम पे पड़ती है, तुम्हें लगता है मेरी मृत्यु। तुम्हारे पास एक मन नाम की वस्तु रखी है, और मन पर प्रभाव तन का पड़ता है, तन का प्रभाव मन पर पड़ता है, और मन के अनुसार साक्षी दिखने लगता है। ये विषय समझ का है, ये साधना का नहीं है। यह गुण साधनते नहीं होई। साधना से थोड़ी देर ठीक होगा, फिर वैसे ही। भ्रांति निवारण पर जोर क्यों है? फूल हटाकर, लाल फूल हटाकर, पीला फूल हटाकर उससे समझो कि ये कैसी है, उसको देखो। समझने के लिए फूल रखो, समझने के लिए हटाओ। कोशिश करो समझने की कि स्फटिक का रंग कैसा है। जब समझ आ जाए तो फूल रखा रहने दो। कितने बार हम लोग बसों में बैठे होते हैं, यदि शीशा बैंगनी रंग का हो, सूर्य की लाइट उस शीशे में पड़ती है, उस शीशे का कलर हमारे सफेद कपड़े में पड़ता है, और हमारा कपड़ा बैंगनी लगता है। यदि बैंगनी हो जाता तो साबुन लगानी पड़ती, धोना पड़ता, पर सिर्फ अलग बैठ जाओ, बस से उतर कर बैठ जाओ तो तुम्हें कपड़ा धोना नहीं पड़ेगा। धोना पड़े तो रंग चढ़ गया, और हटने से ही ठीक हो गया, इसका मतलब रंग चढ़ा नहीं। उपाधि से अलग होते, उपाधि को अलग करते, तुम्हारे स्वरूप में कोई कमी न हुई है, न है, न होगी। इसलिए जन्म मरण भ्रांति है, आवागमन की भी, मैं आया हूं जाऊंगा, ये भी भ्रांति है। देखो, मुक्ति सब चाहते हैं, दुख से छुटकारा सब चाहते हैं, दुख से छूटने के उपाय सब करते हैं, पर कई लोगों का जोर कर्म पर है।
वेदांत का जोर समझने पर है। फर्क है सबकी साधनाओं का। दुख का अनुभव प्राणी मात्र को हो रहा है। हर मानव जन्म मरण दुख से पीड़ित है, नहीं चाहता, वो होता देख रहा है। उसके छूटने के उपाय अलग अलग मजहबों में अलग अलग ढंग से किए हैं। वेदांत का एक ढंग ही निराला है। वो कहता है मुक्ति के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं। फिर वेदांत कर्म उपासना ज्ञान तीन चीजें कहता है। कर्म उपासना ज्ञान तीन चीजें करो कहता है। फिर जब समझ से हो जाता है तो तीन बातें क्यों कहते हो? कर्म उपासना ज्ञान। तो कहते हैं कर्म चित्त शुद्धि के लिए, जो भ्रांति निवारण में सहायता करेगा। देखो कर्म क्यों करना है? जिसका चित्त अशुद्ध है, ज्यादा मलिन है, मूढ़ बुद्धि है, जो सोचने को तैयार नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान द्वारा समझ नहीं आती। ऐसे व्यक्तियों को कर्म द्वारा चित्त को पवित्र करके, उपासना द्वारा चित्त को एकाग्र करके फिर भ्रांति निवारण कराते। भ्रांति निवारण। किसी ऐसे व्यक्ति को कहो जन्म मरण होता नहीं पल्ले पड़ेगा। इसके लिए साधना करना है, समाधि ध्यान। क्यों? ध्यान लगाकर चित्त वृत्तियां निरोध करेंगे, चित्त वृत्तियों को एकाग्र करेंगे, चित्त वृत्तियों को प्रेममय बनाएंगे और बना के दिखाएंगे कि दुख कहाँ गया बता, दुख कैसे आ गया। नींद भी समझाने की एक प्रक्रिया है। नींद में दुख क्यों नहीं है? केवल तुम्हारे मन में संसार नहीं है, तो मन का संसार से संबंध नहीं होने से देह का जो मन पर प्रभाव पड़ता था, उस देह के संबंध न होने से मन में, ध्यान में, निद्रा में जगत की प्रतीति न होने से दुख नहीं होता। जिनको ध्यान नहीं है वो भी थोड़ा समझ सकते हैं कि नींद में और क्या किया है। तुम्हारे मन का संबंध संसार से नहीं रहा। ध्यान से क्या होता है? तुम्हारी चित्त वृत्ति एकाग्र कर दी, उतनी देर में 5 तरह की जो वृत्तियां हैं, हाँ, प्रत्यक्ष, निद्रा, स्मृति, विपर्य, ये जो वृत्तियां उठती हैं, स्मृति वृत्ति, तो स्मृति आ गई। जागे हो, कोई तुम्हारा मर गया है, चोरी हो गई है, वो दुख रहता है, पर अभी चलो किसी कारण से ताश खेल रहे थे, किन्हीं बच्चों के साथ खेल रहे थे, या किसी व्यक्ति के साथ बातचीत में लगे थे। जितनी देर वो सब भूल गया, हंसने लगे, खेलने लगे, भूल गया सब दुख। क्या किया है? वो लड़का मरा हुआ जिंदा हो गया है, घाटा लगा हुआ धन वापस आया है? नहीं, सिर्फ आपकी चित्तवृत्ति वहां से हटी है, अन्य काम में डटी है, दुख गया। यदि वृत्ति और जगह होने से दुख चला गया, क्यों? क्योंकि वो दुख वृत्ति रूप है और कुछ है ही नहीं। ये तो तुम्हारे प्रैक्टिकल अनुभव हैं, हमको प्रवचन नहीं करना है। आपके जीवन में जो होता है, मेरे जीवन में जो होता है, उसका स्मरण करिए। कोई आदमी दुखी है, जब वो किसी अन्य काम में बिजी कर दिया जाता है, वही व्यक्ति जो रो रहा था हंस रहा है। कभी कभी तो हमें आश्चर्य होता है कि इतना दुखी आदमी
अब कितना मस्त है। अलग अलग समय पर देखोगे, एक ही दिन में नहीं, 1 घंटे में। अभी अभी जो छाती कूट रहा था उसको बताया नहीं, धीरे धीरे अन्य बातें की। और तो और कभी कभी आप लोग रो रहे हैं, स्वामी जी क्या करूं, फलाना है, ये है, सब गड़बड़ हो गई। अब हमें थोड़ा बहुत मालूम है, तुम अपने दुख बता रहे थे, इतने में पूछा हो तुम्हारी छोटी बिटिया का क्या है, कहन वो तो आपकी कृपा से पास हो गई है और उसकी शादी भी अब तय हो गई है। अब मुस्कुराहट आ गई। अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ, जो मरी जा रही थी उसके चेहरे में रौनक आ गई। कौन सा जादू कर दिया, कौन सा चमत्कार किया गया है। सिर्फ आपके ध्यान से वो वाला हटा के अब ध्यान में ले आए। छोटे बच्चों के साथ रोज होता है, बच्चा मचलता है, दुखी हो रहा है, रो रहा है, अपन ने यूं किया, ओहो ये देखिए, अब उसका मन यहाँ आ गया। जिस खिलौने के लिए रो रहा था, टूट गया था, या दिया पकड़ने जा रहा था, लगता था रोना बंद ही नहीं करेगा। कभी कभी एक चमत्कार और है, तुम्हारा बच्चा कुछ नहीं सुनता है, शर्माता बहुत है, चिड़चिड़ा बहुत है, आपका कहना मानता नहीं है। आप बार बार कह रहे हो स्वामी जी की तरफ जा, आते ही नहीं। हमने टाफी दिखाई, सब ठीक हो गया। टाफी दिखाने से ठीक हो जाता है। तो ये साइकोलॉजी बच्चों को प्रयोग करते हो। हमारे लिए तुम बच्चे से ज्यादा कुछ हो थोड़ा, बच्चे ही हो। भले तुम अपने को समझदार मानते हो, मर गया है रो रहे हो, कोई तुम्हारे गुरुजी ने कह दिया, बड़ा प्रचलित संप्रदाय है, कह दिया हमने तुम्हारे बेटे को या पति को या बाप को जो नहीं रहा, हमने तो अपने यहाँ बुला लिया है। इतनी श्रद्धा है कि गुरुजी ने कह दिया, बुला लिया है, तुम्हारे चेहरे में रौनक आ गई। अब पंडित ने कह दिया ऐसे मुहूर्त में मरा है, या ऐसी दुर्घटना से मरा है, उसकी गति न होगी। अब गति न होगी, फिर क्या होगा? पंडित जी ने कहा एक रजाई दो, एक खाट दो, एक ये कर दो और ये कर दो तो उसकी गति हो जाएगी। कर दिया, वो गति हो गई उसकी। न तो दिखाई पंडित को पड़े, न तुम्हें पड़े। एक न सुने, एक नहीं देखा। हम लोगों का प्रवचन सुनोगे तो बर्बाद हो जाओगे, कहीं का नहीं रखेंगे। इसीलिए जितने संसारी गुरु हैं वो हमारे प्रवचन सुनने देने से मना करते। ठीक ठीक भ्रांति निवारण जो कैंप है सुनिएगा, कैसे हम समझें कि भ्रांति है, ये भी तो समझना पड़ेगा। दुख भ्रांति है, जन्म भ्रांति है, हाँ मुक्ति और तो छोड़ो, मुक्ति भ्रांति है। क्या है? बंधन की भ्रांति है तो मुक्ति की भ्रांति नहीं है। एक गधे को बांध दिया, ऐसे ही बांधे तो कई रस्सी से बांधे, वो सचमुच बांधे। एक को रस्सी कम पड़ी तो ऐसे ही बांध दिया। किसी ने तरकीब बताई थी, गधा ही है, ऐसे कर दो, कर दिया, गधे ऐसे ही बंध जाते। तो जैसे गधे बनते, गधे मुक्त भी तो वैसे ही होते हैं। अब उस गधे को बांधा था और 9 गधे खोल दिए, 10वें को खोला नहीं, क्योंकि बांधा था ही नहीं। अब वो चले ही नहीं, वो यूं यूं करे अपनी जगह पे, वो बंधा ही था। तो किसी ने कहा भाई खोल दे। कहन क्या अजीब बातें करते हो, खोल कैसे दें जब बांधा ही नहीं? कहन जैसा बांधा था वैसा तो खोल। तो गले में फिर यूं कर दिया, गधा चल पड़ा।
तो जैसा बंधा हो वैसे ही खोलो। सच्चे बंधन को सच्चे ढंग से खोलो, ख्याल के बंधन को ख्याल से ही खोला जाएगा। आप अमीर हो गए, फलाने हो गए, क्या है, रुपया बाहर रखा है, अमीर आप हो गए। वहां की आग यहां जलाती नहीं, ठीक है। दूर की आग तुम्हारे को नहीं जलाती, तो इतनी दूर का बैंक का रुपया तुम्हें धनी कैसे कर देता है, ये जरा बता दो। वो दिमाग में धर लिया। ध्यान में सांप दिखा, खा जाएगा, बताओ। स्वप्न का सांप तुम्हें खा लेता है, स्वप्न का, और मर तक जाते हैं, दुखी जागते हैं, सब झूठा निकलता है। आप अपनी समझ का कमाल नहीं जानते। स्वप्न माने क्या? आपकी समझ का कमाल। झूठ सत्य जाहि बिन जाने, जिमि भुजंग बिन रजु पहचाने। स्वप्ने होए भिखारी नप, रंक नाक पति होए। जागे हानि न लाभ कछु, तिम प्रपंच जिय जोय। ऐसे ही संसार है। ये संसार ऐसे है कि जैसे स्वप्न में कोई राजा रंक बन जाए या रंक राजा बन जाए और सुखी दुखी हो जाए। जागे हानि न लाभ कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय। ये प्रपंच ऐसे ही है जैसे स्वप्ना, जो स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जान। लेकिन आप अभी सुनते हो, ध्यान नहीं देते हो। ध्यान दिया है हमने भी सुना ही था, ध्यान दिया है। समझिए, बुद्धि में बुद्धि है वहां, और कुछ भी होता ही नहीं। स्वप्न में स्वप्न बुद्धि थी, जागृत में जागृत बुद्धि है, निद्रा में जागृत स्वप्न बुद्धि नहीं थी। तत्व चिंतन में सत्य बुद्धि होती है, ब्रह्म बुद्धि होती। ब्रह्म बुद्धि, जिसकी बुद्धि में ब्रह्म है। इसी तरह से अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। हम कर्ता हैं, आपको लगता है। आप करता है ही नहीं। करता ही नहीं है तो भोक्ता कैसे हो जाएंगे? जब तुमने किया नहीं तो भोगोगे कैसे? अब जब स्वप्न में हम करता थे, चोरी कर रहे थे, तो भगे भी, डर भी लगा जब पुलिस आ गई। स्वप्न में जागने पर देखा न चोरी की है न पुलिस है। परीक्षित को हाँ श्राप हुआ, गले में सांप डाला। अब ये सच था, श्राप हुआ सच था, यहां तक सच। कथा सुनने गया सच, देखो गले में सांप डाला सच, श्राप हुआ सच, 7वें दिन मरना सच, परीक्षित है सच। कथा सुननी शुरू हुई। 7 दिन में कथा सुनते उनकी समझ में सब झूठा हो गया, ब्रह्म सच। अब जिनकी समझ में परीक्षित जीव नहीं रहा, परीक्षित नहीं रहा, पाप पुण्य का कर्ता नहीं रहा, जिस सत्य को जाना परीक्षित मुक्त हो गया। लोगों को तब भी सांप दिखा, उल्टा हुआ देखो। स्वप्न में हमें दिखा था, लोगों को कुछ नहीं दिखा था। हमें स्वप्न दिखा, जागे हमारा स्वप्न निवृत्त हुआ। यहां उल्टा है। परीक्षित लोगों को बाद में भी दिखा, सांप का आना भी दिखा, परीक्षित की मृत्यु दिखी, लेकिन सिर्फ परीक्षित को मृत्यु नहीं दिखी।
उल्टा हो गया। लोगों को परीक्षित मरता भी दिखा होगा, तुमको तो गुरुओं की मृत्यु भी दिखेगी, पर गुरु को अपनी मृत्यु नहीं दिखेगी। ये एक समझ का है। कई बार ध्यान में किसी को कमरे में बैठे रोशनी हो गई, कमरा सुगंध से भर गया, शरीर जमीन से उठ गया, ये उसे अनुभव हो रहा है, वहीं बैठे लोगों को नहीं अनुभव हो रहा। उसको सुगंध आ रही है, वहीं दूसरे चेले बैठे हैं उस रूम में, गुरु को आनंद हो रहा है, रोशनी हो रही है, पड़ोसियों को कुछ नहीं हो रहा। कुछ अनुभव जिसको होते हैं उसी को होते हैं। अब कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, वहीं बैठे हुए लोग देख रहे हैं बेचारा मर गया। लोगों के लिए तो राम की भी मृत्यु हुई, लोगों के लिए तो कृष्ण की भी मृत्यु हुई। ध्यान दीजिए। पर यदि कृष्ण की मृत्यु हुई है तो अर्जुन को बता क्या रहे हैं? जो अर्जुन को बता रहे हैं, क्या कोई प्रैक्टिकल दिखा सकता है? कोई जन्म मरण से रहित है, कोई गुरु प्रैक्टिकल कैसे करेगा? जरा अंदाज लगाओ। को क्या अमर रह के दिखाएगा? देखो, गुरु आपको प्रैक्टिकल जन्म दिखा रहा है, प्रैक्टिकल मरना दिखा रहा है, जगना दिखा रहा है, सोना दिखा रहा है, पर इन सब से रहित कैसे दिखाएगा? और तुम कैसे देखोगे? मैं तुमको न मरना दिखाऊं, मैं तुमको बचना दिखाऊं, तो तुम तब देखो जब देह से बचना दिखाओ। तुम्हारी आंखों से बचना तब दिखेगा जब देह से न मरूं। तो दूसरे को अमृत नहीं दिखाया जा सकता। यह अमृत तो जो पीता है वही जानता है। जो अमृत को प्राप्त हुआ उसे मालूम हो रहा है कि मैं दुख से मुक्त हो गया, चिंता से मुक्त हो गया, भ्रांति से मुक्त हो गया। भ्रांति से लोग तो जो भ्रांति से मुक्त है उसको भी जगता देख रहे हैं, सोता देख रहे हैं। कभी कभी कुछ लोग निर्भ्रांत तो नहीं हुए, पर ये कहते हैं हमारे गुरुजी सोते ही नहीं। कैसे देख लेते हैं चेले, ये धन्यवाद है, बधाई है। गुरु को कहते हैं हमारे गुरु सोते नहीं हैं, जगते नहीं हैं, हमारे गुरुजी तो बिल्कुल मुक्त हैं। कैसे देखते हो? क्योंकि हम तो गुरु को जगता देखते हैं, सोता देखते हैं, बढ़ते देखते हैं, जवान होते बूढ़ा होते देखते हैं, और शरीर को बहाते दफनाते भी देखा। भाई, इन आंखों से जो दिखता है उसे तुम प्रैक्टिकल कहते हो। हम लोग क्या कहते हैं? जो ज्ञानी है प्रैक्टिकल देखता है। स्वप्न में अपने आप को जाने क्या देखा, जाग करके उससे मुक्त देखा, सब झूठा पाया। और स्वप्न में जो हुआ वो तुम्हें नहीं दिखा सकता। आप अपना स्वप्न दिखा सकते हो, अपनी पत्नी को तो दिखा ही सकते हो। इतना प्यार करते हो, अपना स्वप्न नहीं दिखा सकते? आप अपना मन अपनी पत्नी को दिखा सकते हो, पर क्या तुम अपने मन को खुद नहीं देखते हो? अपने मन को खुद देख सकते हो, पर अपना मन किसी को दिखा नहीं सकते। है ही नहीं कोई उपाय। अपने कर्म तो दिखा सकते हो, अपना देह दिखा सकते हो, पर अपना मन कैसे दिखाओगे? और तुम झूठ बोल दो या सच बोल दो, उसमें सबूत क्या है? कोई अपनी पत्नियों से पुरानी हिस्ट्री पूरी बताता है? कुछ पोल पट्टियों की बातें करता हो।
यदि पत्नियां पुरानी सब बातें बता दें तो तुम घर से निकाल दोगे। मन किसी को दिखता ही नहीं है, अपना मन दिखता है, तन दूसरे का दिखता है। तन तो औरों का और अपना सबका दिखता है, मन सिर्फ अपना दिखता है, दूसरे का नहीं। पर होता क्या है, चोर साधु और लंपट ज्ञानी जस आपन तस औरो मानी। अपने मन के अनुसार हम दूसरे को भी नापते हैं। तुम चोर हो ना तो निकल दे, उसको चोर समझोगे। चरित्रहीन जल्दी दूसरे को चरित्रहीन समझता। जन्म मरण वाले लोग दूसरे को जन्मता मरता ही मानते हैं। देखो भगवान शिव मुक्त हैं, भगवान शिव मुक्त हैं तो राम को भी सच्चिदानंद मुक्त मानते हैं। और सती अभी जरा पुर्जा हिला हुआ है। हाँ, बुरा नहीं मानना, राम पर शक करती है। राम के ज्ञानी होने में हाँ, ज्ञानी की पत्नी को शक है, जो दिन रात साथ रहती हैं। और वैसे भी स्त्रियां जिसके साथ रहती हैं उस पर भी भरोसा नहीं करती। चिढ़ रही होंगी माताएं, कोई हम पर मुकदमा न चला देना। देखो तो सच्चिदानंद राम को देख रहे हैं शिव जी, क्योंकि शिव जी स्वयं सच्चिदानंद है। तो अपने को देख लिया तो औरों का भी अंदाज लगाया। जो स्वयं ज्ञानी नहीं, दूसरे के ज्ञानी होने का नाप कैसे करेंगे? इसीलिए गुरुओं ने ये भी कहा, ज्ञानी की गति ब्रह्म ज्ञानी की गति ब्रह्म ज्ञानी जाने। और भी कहो, हंसा की गति हंस ही जाने, क्या जाने मूर्ख कागा। हंसों की गति हंस समझता है, मूर्ख कौवा क्या जानेगा। इसलिए ब्रह्म ज्ञान क्या चीज है, उस पर ध्यान दीजिए, लगे रहिए। इसलिए फिर याद आ गई हमको सूचना, जिन्होंने बीते साल लिया हो, उसके पहले 10 साल तक लिया हो, फिर सोचा उन्होंने कि हम तो आ रहे हैं 10 साल के पहले से, तो आगे बढ़ते गए। एक ही बार कह देते, जब कभी भी लिया हो, दीक्षा ली हो तो नाम पता दे देना। पर सोच सोच के बढ़े। पहले सोचा 1-2 साल वालों की बात करें, भी देखा ये तो कई साल से बाबा जी आ रहे हैं। हाँ, कई लोग हमें मिलते हैं जबकि वो जन्मे हैं तब से हम साधु हैं। हाँ, खैर, तुम कौन हो ये जानो बस। तुम कौन हो और कैसा समझ रहे हो, वो कौन कैसा दिख रहा है। मैं आदमी हूं ये दिखता है। अब शंकराचार्य क्या कहते हैं, ना हम मनुष्य हो, गप्प मारते हैं ना। शंकराचार्य जैसा दिग्गज विद्वान, संप्रदाय बनाने वाला, शंकराचार्य कहता है मनुष्य नहीं है। आपको क्या लगता है? ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो। और भी कहते हैं ना ब्रह्मचारी ग्रही बनस्तो, शादी नहीं की, ब्रह्मचारी हैं और कहते हैं हम ब्रह्मचारी नहीं है। तो कोई कहेगा व्यभिचारी हो क्या, कहेंगे वो भी नहीं है। ना हम देहो, हम देह नहीं है। यद्यपि देह न दिखा होता शंकराचार्य को, तो ये क्यों कहते देह में नहीं। मुझे दीवाल दिखती है, ये पंडाल दिखता है, मैं कहता हूं मैं पंडाल नहीं हूं। पर ये मैं क्यों नहीं कहता कि मैं पंडाल नहीं हूं? कभी मैंने समझाया कि मैं पंडाल नहीं हूं?
क्यों नहीं समझाया? क्योंकि मुझे पता है, ये सबको पता है कि मैं पंडाल नहीं। कुछ ऐसी बातें हैं जो तुमको भी पता नहीं। मैं देह नहीं हूं, ये शंकराचार्य इसलिए बताते हैं कि मैं देह हूं, ये सबको पता है। मैं देह नहीं हूं, ये पता नहीं है, इसलिए वो कहते हैं मैं देह नहीं हूं। और ये भी कहते हैं मैं गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ नहीं हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं। अब सन्यासी लोग समझते हैं, और एक सन्यासी सचमुच समझे कि मैं सन्यासी भी नहीं हूं। सन्यासी मानने के लाभ हैं, जरा ध्यान रखना, और सन्यासी बने रहने के नुकसान हैं। सन्यासी बनने का फायदा ये है कि औरों की तुलना में सन्यासी सबसे अलग हो गया, गृहस्थ नहीं रहा। पर बाद में कहेंगे मैं सन्यासी भी नहीं हूं। क्यों? सन्यासी होने से दूसरों की से अपने को श्रेष्ठ मानोगे, अहंकार में ही पड़े रहोगे, ब्रह्म नहीं हो सकते। इसलिए सन्यासी भी मत बनो। सन्यासी भी एक अभिमान है, अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे पहले कोई अपने को ब्राह्मण मानता था तो शराब नहीं पीता था, साधु बनता था तो परिवार से कट जाता था, साधु मानता था तो चरित्रवान हो जाता था, इसका फायदा था। पर अब साधु मानने से कोई फायदा तो है नहीं, सिर्फ पूज्य बनने का अहंकार और है कि ये हमको पैर नहीं छुए, लो क्यों तुम्हारे पैर छुए, तुम क्या होते हो? एक और रोग डाल लिया। क्या आप किसी के पूज्य बनने को बाबा बने कि मुक्त होने को बाबा बने हो, सुधारने को बाबा बने हो, या लेने के लिए बाबा बने हो? गुरुदेव के आश्रम में एक वाक्य लिखा था, सत्कार मान पूजार्थम दंड कासाय धारणा। पूजा और मान के लिए दंड कासाय धारण। सन्यासी न वक्तव्य, वो सन्यासी नहीं है, सन्यासी ज्ञान तत्परा। ज्ञान तत्पर हो तो सन्यासी। अब ज्ञान तत्पर होने वाले तो है नहीं, वेश तत्पर होने वाले हैं। उदर निमित्तम बहुकृत वेशा। शंकराचार्य कहते हैं उदर निमित्त, मान पूजा के लिए तमाम वेश बना लेते। बुरा नहीं माने, ये उदाहरण देकर सबको समझा रहा हूं। आप हिंदू हैं, कहाँ हिंदू हैं, कहाँ पंडित हैं, कहाँ बनिया हैं, कहाँ भाई बहन हो, कहाँ पिता पुत्र हो, कहाँ तुम गृहस्थ और ब्रह्मचारी हो। आज बच्चे ब्रह्मचारी हैं, क्या अपने धर्म का पालन करते हैं? तो कुछ मान्यताएं आपको अच्छा बनाने के लिए थी, वेदांत अच्छा बनाने के लिए नहीं है, अच्छी बुरी कल्पना से पार जाने के लिए वेदांत है। वेदांत अच्छा बनाने के लिए, इसलिए वेदांत बिल्कुल आखिर की चीज है। बल्कि वर्ण आश्रम व्यवस्था, धर्म परंपरा, वो सुधारने के लिए। इसलिए कर्म उपासना ज्ञान, अपने वर्णाश्रम के अनुसार चलना, ये कर्म है। भगवान का भजन ध्यान पूजा उपासना करना, और फिर वेदांत सुनना। वेदांत तो सिर्फ भ्रांति हटा देगा कि तुम आदमी नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम जीव भी नहीं हो। जीवो ब्रह्मैव ना परा, जीव नहीं ब्रह्म हो तुम। अर्थात ब्रह्म पैदा नहीं होता, ब्रह्म सोता नहीं। तुम जगना सोना जो देख रहे हो, ये चित्तवृत्ति, शीशे के होने से तुम सूर्य आया हुआ देखते हो और गया देखते हो, मुड़ता देखते हो, हिलता देखते हो। ऐसे ही अंतःकरण के धर्म साक्षी में, हाँ, साक्षी ब्रह्म स्वरूप है,
नहीं भेद को गंध, राग द्वेष मति के धर्म, तामे मानत अंध। अपने स्वरूप में मानता है, स्वरूप को जानता नहीं। अब स्वरूप क्या है इसके विषय में कल फिर बताएंगे, अभी बंद करते हैं। क्योंकि हम लोग तो देखो, ये तो 120 किलोमीटर की बात कहते हैं ना, मैं कितने किलोमीटर रोज चलता हूँ, 8-8 घंटे 12-12 घंटे तो लोगों को गाड़ी से उतर के पेशाब नहीं करने देता। हाँ, गाड़ी में ही खाते हैं। इतने में थकता नहीं हूँ। देखो, पर अच्छा है तुम ये मानकर मेरे ऊपर दया करते हो। थकता हूँ, आप लोग जब बिना मतलब मुझे परेशान करते हो। मुझे दर्शन देने का बहुत शौक नहीं है, ठीक है। चलो बाकी कथा कल करेंगे, कुछ सुबह करेंगे। अच्छा, यही कहकर अभी समाप्त कर।